पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आपका ट्रेड इस वक्त का सर? आफ्टरनून स्टेट जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक मेरे ख्याल से कोटक महिंद्रा बैंक होना चाहिए। 1848 पर ट्रेड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉप होगा 1835 का, सिर्फ 10 रुपए का। अगर आपको मिल जाता है यहाँ पर तो हाँ, 1870 हाँ। 75 ये जोन है, वहां तक जा सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक 1849, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 19 रुपये प्लस डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अभी मैं वहाँ की कर रहा था इस स्टॉक को। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पेट्रोनेट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। आई थिंक करंट लेवल्स पे आप पेट्रोनेट पे खरीदारी कर सकते हैं। 337 का स्टॉप लॉस लगाना है, 352 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहें तो 340 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 6 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल पेट्रोनेट में एक अपॉर्चुनिटी 3% ऊपर बाय द वे स्टॉक इस समय कर रहा है ट्रेड। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान पॉलीकैब में है। पॉलीकैब में अभी हम लोग देखिए डे हाई की तरफ भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 6550। आप यहाँ पे 6500 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब में 6630 से लेके 6670 तक भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, 6630 और 6700 के लिए एक मौका बन रहा है पॉलीकैब में। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम। मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट देखें तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इस वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों में अपना 10 डेमा कंफर्टेबली होल्ड किया, एक बार भी इसको वायलेट नहीं किया, और जब भी वहां डिप आया तो हमने एक अच्छी खासी डिमांड देखी है। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है। 2720 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2850 के दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्राइट आपका ट्रेड है 2760 पे। मतलब अभी आप देखिए, पॉलीकैब, दीपक नाइट्राइट, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे अगर आप देखें तो बिग टिकट साइज स्विंग वाले काउंटर्स आ रहे हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है इस पर? गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, बैंकिंग स्पेस में से ही एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। सो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफी अच्छा कंसोलिडेशन ये स्टॉक में हुआ है, लेकिन थोड़े ब्रॉडर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखें तो पूरा कंसोलिडेशन एक टाइम वाइज करेक्शन ही नजर आ रहा है विद इन एन अप ट्रेंड। अब 20 डीएमए का सपोर्ट एक्ट कर रहा है ये लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है ये कंसोलिडेशन में खरीदारी करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 845 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 875 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका व्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, एसबीआई बाय एट 857। ओके, यहाँ टेक्निकल कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं फंडामेंटल कॉल्स के लिए, और फंडामेंटल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं इस वक्त आशीष चतुर्मोता। उनसे करेंगे बातचीत। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़े से 1-2 स्टॉक्स स्पॉट कर लेते हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं और बाइंग अच्छी है यहाँ पर। एक बार HAL लेके आइएगा, HAL। सुबह शिवांगी जी ने पिक भी किया था इस स्टॉक को। इट्स नाउ 5548। सुबह वो स्विंग नहीं मिला, लेकिन अब ये स्विंग जनरेट होता हुआ। कभी कभी क्या होता है, आई मीन प्रीवियस डे के हाई को, स्विंग हाई को आप बाइसेक्ट नहीं कर पाते, बट राइट नाउ एट 5550 ये थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है इस ट्रैजेक्टरी को पार करने का। प्राइस अप, OI डाउन, क्लियर इंस्टेंसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग है। आपकी राय इस पर क्या होगी अमित? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, क्लियरली अप ट्रेंड में है स्टॉक, और कल के सत्र में भी हमने देखा जब मार्केट में सेल ऑफ था तो स्टॉक ने अपना 20 डेमा टेस्ट करके वापस राइज किया, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में, और काफी अच्छे से अपने 10 और 20 डेमा को पिछले कुछ दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है। कल के सत्र में एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका आज हम फॉलोअप देख रहे हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 5490 का, और टारगेट्स रहेंगे 5650 के। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 5650 की तरफ हाल को लेकर जा रही है। ये काउंटर भी अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। चलिए अब आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, हमें पूरे डिफेंस स्पेस में और माइनिंग और साथ ही साथ रेलवे सिस्टम, तीनों का एक कॉम्बिनेशन की कंपनी है BEML, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज इपेक्स PMS में है, और इसकी चर्चा हमने पहले भी की है।
हमें काफी पसंद है। हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी अपॉर्चुनिटी हमें माइनिंग के सेक्टर में भी मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन्स के ऑर्डर इनको काफी मिल रहे हैं, मेट्रो कोचेस के ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, साथ ही साथ आर्मर जो डिफेंस सेगमेंट के अंदर है उसमें भी काफी एक अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन इनकी बनी हुई है। तो और दोनों ही स्पेस ऐसे हैं जिस खास तौर पे रेलवेज एंड डिफेंस, जहां पर ऑर्डर बुक गवर्नमेंट की बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्ले मिल रहा है। जैसे डिफेंस में आप देखेंगे तो करीब 40,000 करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन है। वहीं अगर से आप देखेंगे तो रोलिंग स्टॉक वंदे भारत के जो रोलिंग स्टॉक है वहां पर करीब करीब 36,500 करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी साइज है और ऑलमोस्ट 12,400 की ऑर्डर बुक है। तो जो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बुक टू बिल रेशियो यहाँ पर पे इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो सेगमेंट ग्रोथ है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका बेनिफिशियरी बीईएमएल बनेगा। और टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस अब कहीं ना कहीं 4800 की ट्रेजेक्ट्री में बना है और मेरा मानना है 5,800 से 6,000 तक के स्तर बीईएमएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर बना हुआ है। ये फिलहाल आपके लिए बीईएमएल में एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया वाली आशीष जी ने पिक की है। तो ये स्टॉक्स, इनफैक्ट हम बात कर रहे थे